English vocabulary for competitive exam क्लास नंबर 15 डेली इंग्लिश vocabulary हिंदी मीनिंग स्पेल लर्निंग के साथ एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास नंबर 15 इंग्लिश vocabs की फॉर competitive एग्जाम की। तो मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। और ये चल रही है हमारी इंग्लिश vocabs की vocabs वाली competitive एग्जाम के लिए सीरीज क्लास नंबर 15। ठीक है, इससे पहले भी हमारी क्लास 14 तक आ चुकी हैं। जिन्होंने वाली वीडियोस नहीं देखी वाली वीडियोस देख सकते हैं। और इसमें जो है हम आपको इंग्लिश की जो डेली की इंग्लिश वोकैब्स हैं उनकी हिंदी मीनिंग्स बता रहे हैं, उनके स्पेलिंग के साथ उस चीज को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। ये जो सीरीज चल रही है ये सीरीज चल रही है बिगिनर्स के लिए। इंग्लिश वोकैब की जो सीरीज चल रही है फॉर बिगिनर्स के लिए चल रही है। और आप लोगों का काफी अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है। इस वाली सीरीज पे काफी ठीक अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लाइक हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमें ऐसी प्यार देते रहेंगे, ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे और हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का हमारा पहला वर्ड है अबाइड। अबाइड का मतलब होता है पालन करना। अबाइड का मतलब होता है पालन करना। ठीक है, जब भी आपको कुछ रूल्स या नियम बताए जाते हैं तो आप उनका पालन करते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, अबाइड करते हैं। ठीक है। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। ठीक है, एब्रप्ट का मतलब हो गया अचानक। एक वर्ड हो रहा है इंग्लिश में सडन। सडन का मतलब भी क्या होता है हिंदी में अचानक। सडन का मतलब भी क्या होता है अचानक। ठीक है, सडन का मतलब भी क्या होता है अचानक। ठीक है, एब्रप्ट का मतलब भी क्या होता है अचानक। आपने बहुत सी जगह सडनली ये वाला वर्ड सुना होगा आपने। सडनली का मतलब क्या है, अचानक होता है। ठीक है, सडन और सडनली का मतलब क्या है, अचानक से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एब्रप्ट का एक तरह से सिनोनियम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये एब्रप्ट का सिनोनियम हो गया। सिनोनियम को हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, पर क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, दो वर्ड तो आपको अच्छे से याद हो ही चुके हैं, एंटोनियम और सिनोनियम। ठीक है, तो एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से, और इंग्लिश में सडन एक वर्ड होता है, उसको भी हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अचानक से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। बहुत से लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा फुर्तीले होते हैं, हर काम को बहुत स्पीड से कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, एजाइल टाइप के पर्सनैलिटीज वाले लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है कम करना। एलिवेट का मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक है, अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। कोई भी चीज आपको अगर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए तो वो क्या है, आपको अपेरेंट होगा। और एक वर्ड होता है इंग्लिश में क्लियर। क्लियर का मतलब भी क्या होता है, साफ। आप उसको लिख सकते हैं या आप उसको स्पष्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर क्या होगा, एक तरह से इसका सिनोनियम पे काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर जो है इसका सिनोनिम में काउंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लियर का मतलब भी क्या होता है, साफ और स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो अपेरेंट का मतलब भी क्या, स्पष्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी। बहुत से लोग जो क्या होते हैं, घमंडी टाइप के होते हैं, मतलब जो अपने आप को शो ऑफ करते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक तरह के लोग घमंडी हो गए। तो इसको आप सिनोनिम में एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं, शो ऑफ। तो शो ऑफ क्या हो जाएगा आपका, उसका हम सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, अपने आप को शो ऑफ करता रहता है। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। जो लोग बहुत ज्यादा ही शो ऑफ करते हैं, बिना बात ही जो है अपने आप को हर टाइम अपनी तारीफ करते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एरोगेंट टाइप के पीपल होते हैं। ठीक है, एस्केंट का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना। एस्केंट का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना। ठीक है, एस्केंट का मतलब क्या होगा, ऊपर चढ़ना। ठीक है, और एलिवेट का मतलब क्या होता है, एलिवेट का मतलब भी होता है ऊपर जाना। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर। एलिवेटर जैसे आपने सुना होगा, एलिवेटर। एलिवेटर कहाँ पे यूज होता है, एलिवेटर आपका यूज होता है जो आपकी मॉल्स में जो वैसी वाली जो वो होती हैं एलिवेटर्स,
जिस पे आप खड़े होते हैं, एक बार वो खड़े हो जाओ वो आपको ऊपर तक छोड़ के जाती है। एलिवेटर्स वाली जो लिफ्ट होती हैं, ये उसके लिए यूज होता है एलिवेटर। तो एलिवेटर में क्या होता है, वो आपको ऊपर तक ले जाती है। एलिवेटर का मतलब क्या हो गया, वो आपको ऊपर तक लेकर जाती है, ठीक है। तो इसका एक्सटेंड का एक तरह से सिनोनिम्स के रूप में हम इसको बोल सकते हैं, एलिवेट करना या एलिवेटर, ठीक है। एलिवेटर का मतलब भी क्या होता है, जो हमारी एलिवेटर वाली जो लिफ्ट होती है वो क्या काम करती है, आप उसमें खड़े होते हैं और वो आपको ऊपर ले जाती है। तो उसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि वो आपको एलिवेट कर रही है, ऊपर ले जा रही है। नेक्स्ट वर्ड है एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है आकांक्षा रखना, ठीक है। एस्पायर का मतलब होता है आकांक्षा रखना। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक, कि आपके पास क्या प्रमाण है कि आप जो है आप ही हैं, तो आपके लिए क्या प्रमाण है। ऑथेंटिक का वर्ड यूज होता है, ठीक है। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, प्रमाणिक क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब होता है भ्रमित करना। बिविल्डर का मतलब होता है भ्रमित करना, कि बहुत से लोगों को भ्रमित कर लिया जाता है, मतलब कुछ भी बातें सुनाकर जो उनको भ्रम में कर लिया जाता है, तो उस चीज को जो है बिल्कुल सच ही मानने लगते हैं। सीज का मतलब क्या होता है, सीज का मतलब होता है बंद करना। सीज का मतलब क्या होता है, बंद करना। जब आप किसी चीज को बंद कर देते हैं तो आप क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, सीज कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप इसको सील पैक कर देते हैं। सील पैक का मतलब भी क्या होता है, बंद कर देना, सील, ठीक है। सील पैक, ठीक है, सील कर दिया, तो सील का मतलब भी क्या हो जाएगा, बंद करना हो जाएगा। सील का मतलब भी क्या हो जाएगा, बंद करना हो जाएगा। तो ये इसका एक तरह से सिनोनियम के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सीज का मतलब क्या हो गया, बंद करना हो गया। सील का मतलब भी क्या हो गया, बंद करना हो गया। आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत ज्यादा, एक वर्ड बहुत ज्यादा आपने सुना है, सीज फायर। आपने सभी ने सुना होगा वाला वर्ड, सीज फायर। सीज फायर का मतलब क्या होता है, सीज का मतलब हो गया बंद करना, फायर का मतलब हो गया गोली, ठीक है। तो गोलीबारी जो होती है उसको हम बंद कर देंगे, गोलीबारी को बंद करना, ठीक है। गोलीबारी, ठीक है, गोलीबारी बंद करना। जो भी आपका वो चल रहा होता है गोलीबारी, उसको बंद करना होता है। सीज फायर वर्ड आपका कहाँ पे यूज होता है, जब दो देशों के बीच में गोलीबारी हो रही होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सीज फायर वाला वर्ड यूज होता है। मतलब इसमें क्या होता है, युद्ध विराम की घोषणा की तरह से करा जाता है कि कुछ टाइम तक के लिए गोलीबारी बंद कर दी जाएगी। तो आपने आला वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा। जैसे आजकल आपने आला वर्ड सुना होगा, अमेरिका वर्सेस ईरान के बीच में जो फाइट चल रही है, उसमें आपने आला वर्ड सुना होगा, ठीक है। कि अमेरिका और ईरान ने क्या करा है, सीज फायर पे समझौता करा है कि इतने टाइम तक के लिए उसको बंद करेंगे। तो सीज फायर का मतलब हो गया गोलीबारी बंद करना, ठीक है। अब देखो, एक वर्ड तो है हमारा सीज, इसका मतलब हो गया बंद करना, ठीक है। सीज का मतलब हो गया बंद करना, ठीक है। स्पेलिंग अलग हो गई, अलग स्पेलिंग क्या हो गई, CEA ऐसी हो गया। एक स्पेलिंग होती है, एक स्पेलिंग होती है सीज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब्त करना। सीज का मतलब क्या होता है, जब्त करना है। आपने ये वाला वर्ड ज्यादातर कहाँ सुना होगा, जब भी कोई पुलिस वाला, कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला जब आपकी गाड़ी को पकड़ता है और उसमें कागज पूरे नहीं मिलते, तो वो क्या करते हैं, कई बार आपकी गाड़ी को सीज कर देते हैं। तो सीज का मतलब होता है जब्त करना, और इस वाली सीज का मतलब है बंद करना। स्पेलिंग अलग अलग है इन दोनों की, प्रोनाउंसिएशन कैसी हो रही है दोनों की, सेम हो रही है। प्रोनाउंसिएशन कैसी हो रही है दोनों की, सेम हो रही है, सीज और सीज। तो दोनों का स्पेलिंग अलग है, हिंदी मीनिंग भी अलग है। तो इसलिए आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में क्या होता है, बहुत से वर्ड्स जो है प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होती है, बट उनकी जो स्पेलिंग्स होती है वो कई बार अलग होती है, और उनके हिंदी मीनिंग्स भी अलग होते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत, मतलब बिगड़ी हुई संगत करना, ठीक है। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। कंपेल का मतलब क्या होता है, मजबूर करना। जब आप किसी को क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, कि आप उसको वाला काम जबरदस्ती करा रहे हैं। तो इसके लिए आपने एक वर्ड और सुना होगा, फोर्सफुली। तो फोर्सफुली का मतलब भी क्या है, जबरदस्ती। फोर्सफुली का मतलब भी क्या है, जबरदस्ती जो है आपसे वाला काम कराया जा रहा है, जबरदस्ती जो है आपसे वाला काम कराया जा रहा है, ठीक है। मजबूरी में आप जो है उसको काम कर रहे हैं। तो फोर्सफुली का मतलब भी क्या हो गया, जबरदस्ती हो गया। जो आपने मोस्टली वर्ड
ये वाला सुना कि हमने क्या करा, उससे फोर्सफुली वाला काम कराया, मतलब मजबूरी में उसने क्या करा कि उसको मजबूरी में आके वाला काम करना पड़ा। तो कंपेल का मतलब हो गया मजबूरी में काम करना कोई भी। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है शामिल होना। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, शामिल होना। ठीक है, एक एक वर्ड होता है अटेंड। अटेंड का मतलब भी क्या होगा कि हम उस शादी में शामिल हुए। ठीक है, शामिल हुए या अटेंड मतलब हमने उसको अटेंड करा, उसमें हम जाकर उस चीज को अटेंड करके आए। एक तरह से क्या करा, हमने शादी को अटेंड करा है, तो ये क्या हो गया, शामिल होके आ गए। तो ये क्या हो गया, इसका सिनोनियम हो जाएगा। एक तरह से हम इसको सिनोनियम में काउंट कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज, कंप्राइज का मतलब है ना शामिल होना, तो अटेंड का मतलब भी क्या होगा, शामिल होना। ठीक है, कंसील का मतलब क्या होता है, छिपाना। कंसील का मतलब होता है छिपाना। जब आप कोई चीज छिपाते हैं अपने घर वालों से, जब आपने कुछ काम उल्टा करा है और आप उसको छुपाना चाहते हैं अपने घर से, ताकि आपको उसके ऊपर डांट ना पड़े, तो आप क्या करते हैं, कंसील करते हैं, छिपाना करते हैं। ठीक है, एक वर्ड है इंग्लिश में हाइड। हाइड का मतलब भी होता है छिपाना। ठीक है, हाइड का मतलब होता है छिपाना। ठीक है, हाइड का मतलब भी क्या होता है, छिपाना होता है। आपने वाला गेम खेला होगा बचपन में, हाइड एंड सीक। तो हाइड एंड सीक का मतलब क्या है, वही ये गेम का मतलब है, छुपन छुपाई जिसको हम बोलते थे इंग्लिश में। ठीक है, लुका छुपी है आपसे, आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाइड का मतलब होता है छिपाना या छिपना। ठीक है, डेजलिंग का मतलब होता है चमकदार। डेजलिंग का मतलब होता है चमकदार। क्या होता है, डेजलिंग मतलब चमकदार होता है ना, बहुत सी चीजें आपकी बहुत अच्छी दिखती हैं और चमक शाइनिंग मारती हैं, चमकदार होती हैं। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, सिनोनिम के रूप में, सिनोनिम के रूप में हम वर्ड यूज कर रहे हैं शाइनिंग। ठीक है, शाइनिंग वर्ड का मतलब भी क्या है, चमकदार। ठीक है, चमकना। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका सिनोनियम हो गया। ठीक है, डिप्रीव का मतलब होता है वंचित रखना, वंचित करना। जब आप किसी चीज से वंचित ही नहीं है, जैसे कि मान लो कुछ हुआ है, आपको कुछ पता ही नहीं है उस चीज के बारे में, तो आप क्या उस चीज से वंचित हैं, आपको उस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली वक्ता। एलोक्वेंट का मतलब होता है प्रभावशाली वक्ता। आपको, आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके मतलब भाषण जो होते हैं इतने ज्यादा प्रभावशाली होते हैं कि लोग बाग उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, उनकी बातें आप सुनते हैं, अच्छी लगती है उनकी बातें। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, एलोक्वेंट होते हैं, प्रभावशाली वक्ता टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना। ठीक है, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना। ठीक है, फोर्ड की एक गाड़ी है, फोर्ड एक कार कंपनी है, उसकी एक गाड़ी है, उसका नाम भी क्या है, एंडेवर है। एंडेवर है, क्या है, एंडेवर है। तो उसका मतलब क्या हुआ, एंडेवर का मतलब क्या हुआ, प्रयास करना। फोर्ड क्या है, कार कंपनी है। ठीक है, उसकी एक गाड़ी आपने देखी होगी, उसका नाम है एंडिएवर। वो बिल्कुल किसी तरह दिखती है, फॉर्चूनर की तरह वो वाली गाड़ी दिखती है। ठीक है, तो एंडिएवर का मतलब हो गया प्रयास करना। ठीक है, तो ये थे आज की हमारे कुछ 20 वर्ड्स जो हमने आज उनको पढ़ा, उनके स्पेलिंग्स पढ़ी, उनके हिंदी मीनिंग्स को पढ़ा हमने, उसके साथ साथ कुछ और भी वर्ड्स पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपनी इंग्लिश वोकैब्स को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। ये जिनकी ये खाली जो सीरीज चल रही है हमारी, चल रही है बिगिनर्स के लिए चल रही है, जो इंग्लिश में नए हैं, ये उनके लिए हेल्प करेगी। उनके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।